ओके ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर आपका 11.1 का द क्वेश्चन आई हैव रिटन दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्वेश्चन में पढ़ा नहीं जा रहा है जब वीडियो देख रहे हैं आप। तो अब आपने चेक ही नहीं करते आप ना। क्वेश्चन नंबर आपका नाम 8 है। आपका नाम देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स टाइज टू ए पैग एट वन कॉर्नर। तो ना देखो, अब सबसे पहले आपका नाम ऑफ ए स्क्वायर शेप, आपका नाम ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो देखो, जब आप सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 8, तो यू विल मेक अ फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फिगर मत देखिए, आप खुद बनाइए। मैंने कहा था जब आप अपने आप में फिगर बनाना चालू कर देंगे तो आपके कई कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ देखो, जैसे ए बी सी डी ए। आपका 90 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका स्क्वायर शेप है। आपका ना आप सिंगल कट भी इसमें मार सकते हैं, इससे आपका बिल्कुल स्क्वायर लगेगा। सो नाउ दिस इज द साइड ए इज इक्वल टू आपका ना देखो 15 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो आपका ए इज इक्वल टू आपका देखो 15 मीटर। तो ये आपका नाम दिस इज द सिंपल। यहाँ अगर आप स्क्वायर फील्ड नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका नाम ये पता लग जा रहा है कि आपका नाम 15 और 15 आपका एडजेसेंट साइड से तो स्क्वायर हो गया आपका नाम। अब एक हॉर्स, एक घोड़ा आपका टाइड है यहाँ से रस्सी से आपका, तो उसके नेक में, उसकी गर्दन में आपका नाम देखो जैसा ए रस्सी बंधी होगी। तो ये दिस रोप इज आपका नाम ए। ये जो रोप है, ये रोप आपका L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू आपका 5 मीटर लॉन्ग हो जाएगी आपका नाम देखो। तो अभी कितने एरिया में आपका देखो कह रहा द एरिया दैट पार्ट इन द ऑफ द फील्ड, ये कितने में आपका करेगा। तो आपका देखो, तो ये आपका क्या करेगा ऐसे, इतना ही एरिया चल सकता है। देखो यहाँ से ऐसे और ये आपका नाम देखो बस। तो ना ये हॉर्स यहाँ पे आपका नाम इसके नेक या टाइड है आपका नाम देखो जैसा। तो आपका नाम फील्ड आपका ये बन गया आपका नाम देखो जैसे। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपका फील्ड आपका फिगर आपका हो गया। देन आपका देखो बी में आपका देखो नाम दिस ये क्या कह रहा है कि मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप आपका नाम देखो। तो इसका मतलब देखो ये जो लेंथ ऑफ रोप है ये देखो, यही इस इक्वल आपका देखो रेडियस ऑफ आपका नाम देखो ए सेक्टर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेक्टर। और ये आपका आर इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे 5 मीटर हो जाएगा। जबकि इससे पहले आपका नाम ए, ये क्या दिया हुआ आपका नाम देखो जैसा ये गिवन बी में आपका फर्स्ट आपका ए, और इसके बाद आप इससे पहले आपका क्या दिया ना देखो जैसा ए साइड ऑफ आपका नाम जैसा स्क्वायर एफ फील्ड आपका नाम ए बी इज इक्वल टू आपका नाम बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ये इज इक्वल हमने ए माना हुआ ए इज इक्वल का 15 मीटर। बिल्कुल क्लियर लिखिए आपका नाम देखा 10। तो अब आपका देखो यहाँ बी हो गया सी आपका नाम। तो इसमें अब जो है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आपका देखो ये क्या है आपका देखो नाम द एरिया ऑफ दैट पार्ट। यहाँ पे खुला एक्चुअल में इन्वायरमेंट चाहिए, पीछे की तरफ भी ये दीवार नहीं होती। द एरिया ऑफ दैट पार्ट आपका नाम देखो इन द फील्ड इन विच, पूरा लिखेंगे आपका देखो ना द हॉर्स कैन ग्रेस, ये आपको फाइंड करना है। ये इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द एरिया ऑफ सेक्टर आपका नाम देखो दिस ए ये आपका ई एफ आपका देखो दिस एरिया ऑफ सेक्टर आपका ए ई एफ 0 हो जाएगा आपका देखो। ये बिल्कुल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ये इसी को आपका देखो पाई क्या है थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लिख दो आपका नाम देखो। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखना आर क्या है, आर व्हाट इज आर इज 5 मीटर 5 मीटर। इसका मतलब जो आप पाई की वैल्यू रखेंगे वो 3.14 रख देना। Is it clear? Because radius is not coming in a multiple table of 7, so that's why we can't आपका keep the value of pi is equal to 22/7. तो ना pi की जगह 3.14 into r आपका देखो 5 का स्क्वायर into theta in 90 डिग्री। Yes sir. Is it clear? Now over आपका ना देखो this 360 हो गया। तो ये आपका 4 जा हो गया देखिए आपका ना। Is it clear? तो ना देखो this तो ये आपका जो एरिया
ये सेक्टर आ रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आपका 3.14 इंटू 25 और अपॉन आपका देखो ये 4 आ गया। तो 4 से इसको उड़ा दीजिएगा, आपका ना देखो डेसिमल 0 पॉइंट आपका देखो 7 जा 28 आ गया सर। अब आपका ना 3 4 आ गया 34, देन आपका 8 जा। ओके ठीक है सर। तो ना देखो अब 25 8 जा 200 कैरी ओवर 20, 25 7 जा 175, 175 180 195, तो देखो आपका 195 आपका देखो डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर 2 आपका देखो 19.5 मीटर है सर, तो मीटर है। तो ये यूनिट को जरूर लिखिएगा, तो ना इसका मतलब देखो ना द एरिया ऑफ आपका ना ग्रेसिंग पार्ट बाय हॉर्स ये इज इक्वल टू आपका 19.50 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आपका ना आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आपका ना देखो दिस इज ये आ गया आपका ना देखो। अब चेक कर लीजिएगा अपने उसमें कितना आ रहा है। ये आपका ना 19.50 किया है आपका ना 19.63 भी आ सकता है, 19.625 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो हमने ये किया ना यहाँ कट कर दीजिए। यस सर। 4 आपका 4 7 जा 28 आपका 3 आया ना 3 आपका 4 8 जा तो आया, तो 4 8 जा 32 आया, 9 जा तो 36 हो जाएगा ना। तो उसके आंसर में गड़बड़ है। हमारा 19.50 बिल्कुल क्लियर है सर। यस सर। उसने कहीं पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करना चाहिए। अब आपका जो सेकंड पार्ट है आपका ना इंक्रीज इन एरिया व्हेन द रोप इज आपका देखो। 10 मीटर। अब सेकंड आपका इन दिस इंक्रीज इन एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। ये देखिए आपका ना ये सब क्लियर सर। इसका मतलब अब आर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका ये रस्सी जो थी ये 5 मीटर थी, अब आपका 10 मीटर यहाँ तक हो गई। ये अब जब आप रस्सी यहाँ तक जाएगी ये 5 मीटर और आगे होगी आपका। इसका मतलब देखिए द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू रेडियस न्यू रेडियस ऑफ न्यू सेक्टर। तो अभी R इज इक्वल टू आपका जो रहेगी अब आपका 10 मीटर है। क्या आपने क्या निकालना है सर आपका ना एरिया क्या निकालना है? एरिया ही निकालना सर। एरिया निकालना आपको ना देखो। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे कई बच्चों को ये फिगर है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह में आप क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री है एग्जैक्टली, थीटा इज 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं, सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, या न्यू सेक्टर या न्यू क्वाड्रेंट भी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी हो आपके नाम देखो। अब एक्चुअल में आप ये देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे आपका नाम देखो जैसे अब ये दिस इज ए, ये आपका जी, ये एच आप लिख दीजिए आपका नाम देखो जी, ये आपका जी यहाँ है और जी यहाँ है, तो आपका नाम कोई बात नहीं है, एच लिख देते हैं, यहाँ आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रोप है ये देखिए, आर इज इक्वल टू आपका 10 मीटर हो गया, बल्कि आप कैपिटल आर लिखिए आपका। एक्चुअल में जो आप ये निकाल रहे हैं, ये जो निकालेंगे ना, ये इतना पोर्शन होगा देखो आपका, ये जो इंक्रीज आपका देखो ना, इंक्रीज इन एरिया, ये जो आपका यहाँ पे ई जी आपका देखेंगे, ई आपका ई जी एच आई, ये वाला एरिया आपने निकालना है। इसका मतलब देखो आप यहाँ पे लिख सकते थे, देखो एरिया ऑफ
required shaded portion is equal to area of new big quadrant, larger quadrant, minus area of small quadrant. minus area of small quadrant. Yes, sir. एरिया ऑफ बिग क्वाड्रेंट का मतलब ये यहाँ से आपका देखो ए एच आई ए कर देते हैं। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया, आपको एक दे सकते हैं। और माइन आपका देखो माइनस ये आपका यहाँ पे ए एच आई ए और माइनस ये जो है आपका नाम ए ई जी एच ये हो, ये लार्जर क्वाड्रेंट ये हो गया Yes. ए एच आई ए आपका देखो और ए ई है ना ए ई जी ए एसेट क्या है? Yes, तो यहाँ पे भी आपका जो लगेगा आप फॉर्मूला आपका ना थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस क्वाड्रेंट का लगेगा ना? जी एक ही बात है। तो 1/4 कर सकते हैं आप, Yes, sir. कोई दिक्कत हो ना। थीटा 90 है 1/4 भी लिख सकते हैं ये कोई किसी ने नहीं बोला डॉक्टर ने, यहाँ पे 1/4 भी लिख सकते हैं अपन Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पीड है। ये दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल भी आप लिख सकते हैं अपन दिस। तो ये माइनस अब आपका ये आ गया दिस 19.5 अब आपका 1/4 इंटू पाई 3.14 क्योंकि आर जो है फिर 7 की मल्टीपल टेबल में नहीं आता है, तो आर आपका कितना हो गया सर? आप 10 का Square. माइनस 19.50 5. तो आपका 3.14 तो 3.14 Yes, sir. इंटू 100/4 माइनस 19.50 Yes. एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट जो आपका इससे आपका देखो इसको फिर उड़ा दीजिए आप Yes. 25 टाइम तो 25 4 जा 100 25 1 जा 25 टाइम 35 3 25 3 जा 75 78 माइनस 19.50 तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड इंक्रीज सेकेंड पार्ट इसका ये आपका 0.00 हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. 8 में से 9 ये आपका नाम देखो दिस इज 9 और आपका नाम यहाँ 6 इज 5 5. दिस इज इट क्या? Yes, तो sir. 59.00 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ अपना सेकेंड पार्ट। Yes, sir. इज इट क्या? उसका 58 पॉइंट समथिंग आ सकता है उसका, आपका चेक कर लीजिए। हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। श्योर? Yes.